नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट्स के ऐसे डिस्कशन होते हैं कि सर, एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट को 10,000 में डिलीवर कर रहे हैं कंप्लीट, एक कंपनी है जो उसी प्रोजेक्ट को सिमिलर सर्विसेज के साथ में 20,000 का प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कारण है, कौन सा रीजन ऐसा है जो हमारी इतनी सारी प्राइस को कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर देता है, और कौन से वो कारण हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेट हमारे लिए सही है। इसमें 3 या 4 फैक्टर ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला देखिए, कई बार यहाँ पर एक फैक्टर आता है कंपटीशन। एक रेडी प्रोडक्ट है मार्केट में, हम उसको चेक करते हैं, उसका रेट 5,000 भी है, 10,000 भी है, 15,000 भी। कौन सा रेट जेन्युइन है, चेक करने का सीधा तरीका है, देखिए, अगर हम उसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट पर जाते हैं तो हमें यह चेक करना है कि अगर वो प्रोडक्ट हमें डिजाइन करके मिल जाता है पूरा, तो हमारे पास उसमें आने वाले अपडेट, कस्टमाइजेशन हमारे हिसाब से हमें कब तक उसमें मिलने वाले हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ओरल कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि ओरल कमिटमेंट भी हो जाता है कि हाँ सर, हम आपको 1 ईयर तक ये एएमसी आपको एनुअल मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि क्या वाकई में वो फ्री है या उसके भी चार्जेस रहेंगे। वो डिपेंड करता है कैसे, कि कहीं ना कहीं हमें यह चेक करना होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो और प्रोजेक्ट डिलीवर किए गए हैं, सबसे पहली बात है कि हम ये लिस्ट देखें उस कंपनी की कि इन्होंने अभी तक कितने प्रोजेक्ट इस तरह के डिलीवर किए हैं। कारण यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट नया है तो कई बार तो कंपनी को भी ये जानकारी नहीं होती है। अगर कंपनी नई है, उसको एक्सपीरियंस कम है, तो उनको खुद जानकारी नहीं होती कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। कारण कई बार ऐसी होती है कि भाई हमने जो डेटा तैयार कर लिया, जो उसका बैकअप को लेके हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, सिक्योरिटी को लेके हमें कई बार ऐसा है कि हमारे कोड को बहुत अच्छे से रिफाइन कर लेना चाहिए। उस कंडीशन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कंपनी प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रही है, अगर उसने पहले से 2-3 साल इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो उनको इस प्रोजेक्ट का आगे आने वाले हर्डल्स का आइडिया है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो वो रेट सही है। अब इसमें यह भी होता है कई बार कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर हम रेट पर जाएं तो वहां भी डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का हमें सर्वर मिलने वाला है। क्या वाकई में इनके पास ऐसा है कि हम इसमें नंबर ऑफ कितने कस्टमाइजेशन, नंबर ऑफ कितने बार अपडेट करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट में, तो ये भी डिपेंड कर। हाँ, बहुत ज्यादा लो रेट पर भी हमें थोड़ा सा यहां पर सोचना चाहिए कि इतना कम रेट में आखिर ये क्यों दे रहे हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि भाई उनके पास रेडी प्रोडक्ट है, हाँ वो सेम टू सेम डिलीवर कर रहे हैं, चलो हो सकता है, लेकिन उसमें भी कस्टमाइजेशन तो आते ही है। अगर कोई बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें भी लगता है कि हमें बार बार चेंजेस नहीं कराने, दैट्स ओके, हमें कम से कम अमाउंट पे हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसमें अपडेट्स होंगे और टाइम टू टाइम हमें उसमें कस्टमाइजेशन की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, तभी हम सक्सेस होंगे, तो हमें एक रीजनेबल प्राइस पर ही जाना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा लो पर अगर हम जाएंगे तो नो डाउट आप खुद इसको समझ सकते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हमारे उसमें जो कॉस्टिंग है उसको आप खुद भी गूगल पर एक बार सर्च कर सकते हैं। भाई जैसे हम वेबसाइट एक तैयार कर रहे हैं, एक एग्जांपल, तो उसमें हमें डोमेन परचेस करना है, सभी के अलग अलग कॉस्ट है, .com, .in, .org। आप होस्टिंग सर्वर एक लेते हैं तो सर्वर खाली ले लेने से नहीं मिलता है, सर्वर में भी हमें बैकअप फंक्शनैलिटी भी देखनी है, कितना नंबर ऑफ CPU इसमें है, कितना रैम है, ये सब डिपेंड करता है। प्लस उसमें बैकअप सिक्योरिटी को लेके है कि नहीं, उसमें हमें SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है नहीं, तो ये सारे भी देखने। यहां पर भी हमें बिल्कुल लोएस्ट से नहीं देखना है, थोड़ा सा एक अपर क्लास का भी लेना पड़ेगा यहाँ सर्वर। अब हम ये भी नहीं कहते कि इसमें आप बिल्कुल एक बड़े VPS या डेडिकेटेड पर जाओ, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो आप नॉर्मल में जाओ, बट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। ये चेक करना हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है थोड़ा सा। दूसरा, अब इसमें आता है कि इसमें पूरा जो 1 टाइम हमारी कॉस्ट है कंप्लीट हमें सेटअप करके दे देने का, वो कितना आ रहा है, प्लस उसके बाद सर ये क्लियर आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए आपकी कंपनी के साथ में कि सर क्या आपने इसमें जो हमारा मेंटेनेंस चार्ज है एनुअल, वो इसमें आपने शामिल किया है या नहीं किया। क्योंकि यहां पर 2 चीजें हैं। अगर आप खुद से इसको समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को अगर डिजाइन करने में 20 डेज, 15 डेज, 2 महीने जो भी लग रहा है, उसके हिसाब से जो उसका चार्ज बना 50,000, 40,000 XYZ व्हाटएवर, तो हमें ये खुद से भी सोचना है कि सर ये तो हो गया हमारा डिजाइनिंग चार्ज। अब जो हम आपको कस्टमाइजेशन बताने वाले हैं, फॉर्म्स होंगे,
डेटा होता है, रिपोर्टिंग होती है, एडमिन पैनल होता है, बैकअप फंक्शंस होते हैं, ये सब फीचर्स को लेके हमें जो कम्युनिकेशन होगा बार बार हमारा आपके साथ, या आपसे हम कुछ गाइडेंस लेंगे कैसे इसको ऑपरेट करना है, हमसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके डेवलपर का हमें और भी साल में कम से कम 20 डेज का टाइम चाहिए होगा। तो क्या आपने उसका चार्ज इसमें जोड़ रखा है या नहीं जोड़ रखा? अगर कस्टमर ये इस तरह से जब बात करते हैं तो कंपनी को भी समझ आता है कि हाँ सर, कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को नॉलेज है, वो पहले इस पर काम कर चुके हैं, यानी कोई ना कोई प्रोजेक्ट उन्होंने किया होगा, उनको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर फिर कंपनी भी खुलकर अपनी बात रखती है कि हाँ सर, हमने ये प्राइस को इसमें शामिल कर रखा है या नहीं कर रखा है। नहीं कर रखा है तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहना है कि ऐसा तो नहीं कि बाद में फिर हर चीज़ का चार्जेस जुड़ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे हमें अपनी प्राइस की कैलकुलेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। देखिए, यहाँ भी डिपेंड करता है कि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़ रहे हैं जिसके पास रेडी प्रोजेक्ट है, और एक ऐसी कंपनी से भी जुड़ सकते हैं जिसके पास पूरा बेसिक से उनको तैयार करने हैं। तो वही प्रोजेक्ट हमें रेडीमेड हमारा 50,000 में मिल सकता है, तो वहाँ वो 2 लाख में डिलीवर होगा। तो ये भी हमें चेक करना है, और हमें ये भी देख लेना चाहिए कि उससे रिलेवेंट अगर काम पहले से कंपनी कर रही है बहुत समय से तो वो कर सकती है, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी इस चीज़ के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। मेन हमारा इस वीडियो में आपको समझाने का मेन जो पर्पस था वो यही था कि एक बार एक प्रॉपर प्राइस कैलकुलेशन किसी प्रोजेक्ट की क्या होनी चाहिए, क्या हमने उसमें प्रॉपर डिस्कशन अपनी टीम के साथ किया है कि नहीं किया है। इन सभी पॉइंट्स पर अगर हम थोड़ा सा खुद भी कंसर्न होकर अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो इन फ्यूचर आने वाली हम परेशानियों से बच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।